जय श्री कृष्णा। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक भी कीजिए। आप वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ऑनलाइन वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, इसलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा भी लिखिए सभी। ठीक है। अब देखिएगा आप, आज हम डूअर्स डायरेक्टेड पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम में आएंगे इनसे बाहर नहीं आएंगे, आपको एग्ज़ाम में कल देखने को मिल जाएंगे। कल आपका पेपर भी है और बाकी और एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। सारा देख लीजिएगा, 9वीं क्लास के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। चारों क्लासों के लिए, नाइन्थ क्लास से टू 12th क्लास तक के लिए सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिएगा आप, यहाँ पे रीअरेंज वर्ड दे रखे, रीअरेंज करना है। तो ये रीअरेंज का तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए आप सारे। जैसे कि पहला दिया अवर, वी, प्रोटेक्ट, शुड, ऑब्लिक, फॉरेस्ट्स। तो हम इसको जमाएंगे तो वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट। ठीक है। तो सारे आप पढ़ लीजिए, फटाफट देख लीजिएगा और आप चैनल को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी को फ़ायदा तभी होगा, है ना। वरना मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। आपको 10th में दिक्कत आएगी, 10th क्लास के भी इंपॉर्टेंट डालूंगा, सभी क्लास के इंपॉर्टेंट डालूंगा, 12th तक के बच्चों के लिए भी डालूंगा। तो उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा और रोज़ाना एक एक वीडियो आएगा। इसके बाद आपको बिल्कुल फ्री में, लगभग आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, यानी कि 20 तारीख के बाद मैं स्पोकन क्लासेस चालू करने वाला हूँ। 20 तारीख से हम स्पोकन पढ़ेंगे। तो स्पोकन क्लास के लिए भी आप रोज़ाना लाइव आइएगा, लाइव ज्वाइन कीजिएगा, मैं टाइम बता दूंगा। तो आप थोड़ा सा अब है ना सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो। चलो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। चेंज द टेंस में देखिएगा, छठा वाला क्वेश्चन जो है हमारा, इस पर फोकस कीजिए, इसको थोड़ा फोकस कीजिए छठे वाले क्वेश्चन पर। क्या शी हेल्प्ड हिम। तो हमारा जो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना, बदलना है, तो इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, एस या ई एस होता है, सबको पता है ना। और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसको इससे जमा देंगे। सब्जेक्ट हमारा शी है हमारा, और हेल्प्ड वर्ब की सेकंड में तो फर्स्ट लाएंगे हेल्प, और शी एक वचन होने की वजह से उसमें एस लगेगा, तो एस लगेगा और हिम। आगे समझ में, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला है मोहन इज मेकिंग टी। अभी किस में बदलना है, पास्ट कंटिन्यू टेंस में। और मैंने आपको बता रखा है कि पास्ट कंटिन्यू टेंस में क्या आता है, वाज वर्ब आता है, और कंटिन्यू होने की वजह से वर्ब में आईएनजी होता है। तो मोहन तो ऐसे कैसे ही, फिर क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या होगी, वाज या वर्ब। तो मोहन एक वचन है तो क्या आएगा, वॉज। इसके बाद वॉज के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, तो मेकिंग हो गया और टी। सिंपल सा है। अगला देखिए आप, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। इसको क्या करना है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। तो कि बिस्मिल्लाह खान आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट है, तो हेज की जगह क्या आ जाएगा, हेड, और पूरा होगा वही। देखना जिस प्रकार यहाँ पे इज की जगह हमने क्या लिखा था, वाज, ऐसे यहाँ हेज की जगह क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। क्यों, परफेक्ट बदलना है। पास्ट का दोनों परफेक्ट का वाक्य है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, ये पास्ट में बदल दिया। और इज वाला जो प्रेजेंट कंटिन्यू का था, ये पास्ट कंटिन्यू बदल दिया। मैंने आप लोगों को बता रखे हैं सबको। तो देखिएगा, जो मुझसे पढ़े हैं सभी बच्चों को पढ़ा रखा है, मैंने बता भी रखा है। अगला देखिएगा, शी टुक गुड केयर ऑफ हर हेल्थ। अब इसको क्या बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब ये कौन सा है, ये कौन सा वाक्य है बताइए आप, प्रेजेंट इंडेफिनेट का, सॉरी पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य किसका है, वर्ब के सेकंड है तो पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है। अब इसको मैंने बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में। परफेक्ट कंटिन्यू में क्या आता है, हैज या हैव, और प्लस में बीन होता है, और सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है, वर्ब में आईएनजी होता है, सब आपको बता रखा है। तो इससे लगे शी हैज़ बीन, वर्ब में आईएनजी मतलब टेक, टुक की गई है, टेकिंग गुड केयर ऑफ हर हेल्थ। अब यहाँ पे समय नहीं दिया गया है, समय दिया होता तो सिंस या फॉर प्लस टाइम भी आता। ठीक है, नुमा हो गया हमारा। आगे देखिएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। तो क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या बनेगा इसका,
तो चिल्ड्रन प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट में मतलब सिर्फ परफेक्ट की बात हो रही है, तो उसमें आता है हेजेव। क्या आता है? हेजेव। तो क्या आएगा? हेज या हेव। तो चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे की बात हो रही है, बहुवचन है, तो हेव आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग का प्लेड इन द पार्क, वो का वही आ जाएगा, सेम देख लो। ठीक है, आगे देखिएगा, ये नेगेटिव वाक्य आ गए हमारे। तो नेगेटिव में मैंने आपको वीडियो बना ही रखा है, नेगेटिव वाले वीडियो का एक बना रखा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों के। तो आप वो हमारा चैनल देखिएगा, उसमें आपको वीडियो नेगेटिव इंट्रोगेटिव दे रखे हैं और इनके बना दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा, तो आपको एक बार समझ। और फाइनल एग्जाम में आना ही है, तो ये 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, 11वीं 12वीं, आपको सभी एग्जाम में नेगेटिव इंटरोगेटिव आएंगे। तो आप अच्छे से पढ़िएगा, उस वीडियो को देखिए, एक ही बार में एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर है। मात्र 5 या 10 मिनट का वीडियो है जिसमें पूरा कंप्लीट पढ़वा रखा है, तो आप अच्छे से समझिएगा। अब 11वां देखिए, मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है? नाउंस में क्या लग रहा है? एस लग रहा है। वर्ब में क्या लग रहा है? इसमें वर्ब में लग रहा है एस। तो एस हटाएंगे, क्या लगाएंगे? डज नॉट। तो सिमरन डज नॉट और एस हट जाएगा। नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन, पूरा वही। अगर इंट्रोगेटिव बना दो तो डज का चला जाता, आगे आ जाता, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाता, पूरा वाक्य वही, नोट हट जाता। अगला देखिएगा, आगे हम आगे देखते हैं। अनिता कट हर फिंगर, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आ सकते हैं। तो अनिता, अब देखो कट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड भी यही है और थर्ड भी यही है, पर यहाँ पे अनिता एक वचन और उसके साथ है, तो वर्ब की कौन सी? सेकंड। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम क्या लगाते हैं? डिड। आप एक बार देख लीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट आए तो हम लगाएंगे डू, क्या लगाएंगे? डू। सेकंड आए तो क्या लगाएंगे? डिड। और अगर फर्स्ट में एस या ई एस हो तो क्या लगाएंगे? डस। क्या लगाएंगे? डस। याद रखना इसको, ठीक है? दोनों चीज़ें याद रख लेना अच्छे से, ध्यान रखना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। द यंग बॉय वाज फ्लाइंग अ काइट। तो द यंग बॉय वाज, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? वाज। तो वाज के बाद नोट लगा दिया, नोट फ्लाइंग अ काइट। इसलिए बोल रहा हूँ, आप वो वीडियो देखिएगा, उस वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएंगे। अब अगला, दे प्ले फुटबॉल। अब ये प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या आ गया? डू नॉट आ गया, पूरा वो कोई कितना सिंपल इजी तो है सब चीज़ यार। अब देखो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मैंने बता ही दिया है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेव थी, तो ये उठ के कहाँ चली गई? आगे। तो हेव आई टेकन टी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे पीछे, बस सिंपल सा वाक्य है। आगे देखिए ये वाला, आइंस्टीन वाज दे दिया हेल्पिंग वर्ब, क्या दिया है? वाज। तो वाज का चला जाएगा आगे और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला, शी लाइक्स टू डांस। अब यहाँ पे वर्ब की एस लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा? आगे एस हटाएंगे, डज आ जाएगा। डज शी लाइक टू डांस, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। वेरी गुड, सिंपल सा तो है, बहुत अच्छा बनाया बेटा। ही फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक बच्चे कोचिंग भी पढ़ रहे हैं, उनको भी बता रहा हूँ, तो उनको है ना, अच्छा बनाया उन्होंने। ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो देखिएगा ईडी है, तो ईडी हटाएंगे, यानी वर्ब फर्स्ट सेकंड फॉर्म हटाएंगे तो क्या आएगा? डिड। अभी लिखा था हमने डिड, तो डिड ही फिनिश हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क जाएगा, क्यों? वापस से वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। दे वेक अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग, इसमें क्या है? वेक अप, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू आगे आ जाएगा, बाकी वही, कितना सरल है यार। अब इनको देख लीजिएगा आप, बिकॉज का यूज़ करना है तो बिकॉज का यूज़ बीच में कर देना, दोनों वाक्यों के बीच में हम क्या लगा देंगे? बिकॉज। द ट्रेन वाज डिलेड बिकॉज द वेदर वाज बैड, कि मौसम खराब था, भाई रीज़न दे दिया है कि वो लेट हुई क्योंकि मौसम खराब था। और इसी की जगह हम सो का भी यूज़ कर सकते हैं, तो पहले वेदर आएगा, द वेदर वाज बैड सो द ट्रेन वाज डिलेड, ठीक है? ही वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। अब इसमें बट का इसको ना, दोनों वाक्यों के बीच में बट लगा देंगे, सिंपल सा तो है, ठीक है? अब इसमें भी येट लगाना, तो येट दोनों वाक्यों के बीच में लगा दिया गया है, और क्या चाहिए? देखिए आप, ये यहाँ पे कितना सरल है, दोनों वाक्यों के बीच में लगा दिया है, ये वाला देख लीजिए आप, ये देखिए बिकॉज भी, ठीक है? आगे चलते हैं, देखिएगा, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, है ना। ही इज़ वेरी टायर्ड, ठीक है? ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, तो क्या आ जाएगा? वेरी हटाएंगे, सो लगाएंगे, सो दैट बराबर है। और ये फुल स्टॉप जो है, यहाँ पे जो फुल स्टॉप दिखा है ये वाला, ये फुल स्टॉप हटाएंगे
और दैट लगा दो, पूरा वाक्य वही, ठीक है। अगला भी वेर की जगह सो लगाया, ये देखो वेर की जगह क्या लगाया, सो, और फुल स्टॉप दैट। द पार्सल वाज वेरी, वेरी की जगह सो और फुल स्टॉप दैट, पूरा वही लिख दिया। देखो अब टू भी देखिएगा, टू भी सेम उसके जैसे ही है। वेरी हटाएंगे, वेरी या सो हटाएंगे ना, तो टी डबल और टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखो ये वेरी हटाया और क्या लगाया हमने, टी डबल और टू लगा दिया वेरी की जगह, देखिए आप। अब इसके बाद ये फुल स्टॉप हटाया तो क्या लगाया, टी ओ टू, और नोट तक का वाक्य हटा देना था, आई कैन नोट हटा दिया, टच इट, ईट भी लिखना है, ठीक है। अगला आगे देखिएगा, द वाटर इन द पूल इज वेरी कोल्ड, तो वेरी हटाया, टी डबल टू लगाया, फुल स्टॉप हटाया, टू लगाया। सो दैट का वाक्य दे, जैसे कि ये दिया है, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, सो हटाएंगे, क्या लगाएंगे, टी डबल टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टी डबल टू लगाएंगे ये वाला, और डेट हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, टी ओ टू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, टी ओ टू, ठीक है। और नोट तक का वाक्य हटा देंगे, नेगेटिव वाक्य हट जाएगा, आई कैन, एक वुड नोट हट जाएगा ऐसे, है ना। आगे देखिएगा, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। अब इफ की जगह क्या लगाना है आपको, अनलेस लगाना है। तो देखिएगा, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन अनलेस यू स्टडी रेगुलरली। अब देखिएगा थोड़ा, इफ हटाया, अनलेस लगाया, इफ हटाया, इफ हटाया, अनलेस लगाया, यू स्टडी। अब नोट नेगेटिव, देखो अनलेस का अर्थ क्या होता है, अनलेस जो है ये क्या होता है, यदि नहीं, क्या होता है, यदि नहीं। और इफ क्या होता है, यदि, क्या होता है, यदि। तब नेगेटिव वाक्य है, तो हम जब इफ पॉजिटिव और अनलेस क्या नेगेटिव है, तो डायरेक्ट हम उसको लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, इफ हटाया, अनलेस लगाया, तो उस वाक्य में से नोट हटा देंगे, उसी वाक्य में से, अगले वाले से, ये वॉन्ट रे ऐसा नहीं हटाना है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो नीचे वाले में देखिएगा, डज नॉट हटाया, तो रेन में क्या लगे, एस, क्योंकि डज हटाते हैं एस लगना है, बाकी वही पूरा क्लियर। इफ की जगह अनलेस लगाना है, ध्यान रखना। और उसी वाक्य में अगर नोट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देंगे, नहीं है अनलेस लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, आगे आने वाले पर, ठीक है। इसमें नहीं है तो फिर आगे आने वाले पर लगा देते हैं। जैसे कि इट रेन्स आया, द क्रॉप विल फेल, इफ इट रेन, इफ में यार बना रहा हूँ तो क्या होगा, विल के बाद नोट लगा देंगे, उसमें लगाएंगे कब, अगर इफ में दिया जाए और नोट नहीं दिया जाए तो, ठीक है। आगे देखिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही इट्स बनानास, पैसिव वॉइस में बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आप मेरा वीडियो देखिएगा, पैसिव वॉइस का सिंपल से वीडियो है, बहुत सरल है, समझा रखे हैं, तो आप पहले देखिएगा, पहले यहाँ देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। इट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, इट्स, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, और उसमें जो पैसिव होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है, बनाना, क्या है ऑब्जेक्ट, बनाना, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, बनाना आ गया। और फिर क्या आता है, इज ए मान, तो क्या आ जाएगा, आर, बनाना से ना, तो आर आ गया। इसके बाद फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट की इटन, और बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ध्यान रखना इसका। ही इज सेलिंग सम टॉयज, सेलिंग आ रहा है तो बिंग लगेगा, और इज आया तो इज एम आर ही रहेगा, उसमें से एक लगाना है। तो देखो, सम टॉयज आर, बहुवचन आर लगा, और बिंग सोल्ड बाय हिम, सरल तो है। द हंटर किल्ड द लोयन, किल्ड आया, पास्ट सिंपल का वाक्य है, तो पास्ट सिंपल में वो क्या आएगा, वाज वर आएगा, तो द लोयन पहले ऑब्जेक्ट आ गया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया। फिर क्या आएगा, वाज एवर, तो वाज, और मतलब थर्ड फॉर्म किल्ड, किल्ड ही होती है, किल, किल्ड, किल्ड है ना, थर्ड फॉर्म किल्ड होती है, सेकंड भी किल्ड होती है। अब बाय द हंटर, बस प्रीपोजिशन बाय का यूज करना है, जैसे इसमें क्लेनेट में हो रहा है ना, ध्यान से, हेज है, तो इसमें क्या आ जाएगा, उसमें हेज हेज है हुए आता है, पर बीन आ जाता है साथ में, बस, ठीक है। सिंपल से हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सारों का देख लीजिए, अच्छे पढ़िएगा, एक बार देख लीजिए वापस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो फटाफट, और वीडियो को डबल देख लो, नहीं समझ में आ रहा हो डबल देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और अभी मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कोर्स और पोएट्री ला रहा हूँ, तो उनसे बाहर नहीं जाएगा, तो फाइनली आप पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन आप चाहे तो मैं क्वेश्चन आंसर बता दूँ, तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं रात में अभी क्वेश्चन आंसर बता दूँ, अगर आप बोलोगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। वरना मैं बस यही चीज़ कराऊँगा। एंड थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड जय श्री कृष्ण।